हेलो स्टूडेंट, हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे बीआरएफ के पेपर में वह है कि सभी अनुबंध ठहराव होते हैं किंतु सभी ठहराव अनुबंध नहीं होते। ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ये एक स्टेटमेंट है, इसको हमें पढ़ना है, समझना है। तो पहले हम बात करेंगे कि सभी अनुबंध ठहराव होते हैं, क्योंकि ये कथन उचित एवं सत्य है। किसी भी अनुबंध का निर्माण बिना ठहराव के संभव नहीं होता है, क्योंकि ठहराव में राजनियम की परिवर्तनीयता का गुण होना आवश्यक है। इसका फर्स्ट पॉइंट है, पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता होना आवश्यक है। क्योंकि यदि पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता नहीं होगी तो वह ठहराव अनुबंध बन ही नहीं पाएगा। नेक्स्ट है इसमें स्वतंत्र सहमति। किसी भी अनुबंध को पूर्ण करने के लिए पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति होना आवश्यक है। स्वतंत्र सहमति तभी मानी जाती है जब किसी पक्षकार से उत्पीड़न, गलती, अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्या वर्णन के द्वारा न ली गई हो। वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा। किसी भी अनुबंध को करते समय दोनों ही पक्षकारों के मध्य वैधानिक संबंधों का होना अति आवश्यक माना जाता है। वैधानिक प्रतिफल एवं उद्देश्य। किसी भी अनुबंध का उद्देश्य वैधानिक होना चाहिए और दोनों ही पक्षकारों को किसी कार्य के बदले में उचित प्रतिफल का होना आवश्यक है। यदि किसी कार्य के बदले प्रतिफल नहीं दिया जाता है तो वह अनुबंध वैध नहीं माना जाता है। अर्थ की निश्चितता। यदि कोई दो पक्षकार मिलकर किसी कार्य को करने के लिए अपनी सहमति देते हैं तो उसमें अर्थ निश्चित होना चाहिए कि वह किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। यदि उसमें अर्थ में निश्चितता नहीं है, दोनों ही पक्षकार एक भाव से सहमत नहीं हैं, तो ऐसा ठहराव अनुबंध नहीं बन सकता। निष्पादन की संभावना। जब दो पक्षकार किसी कार्य को करने के लिए एक ही विषय पर एक ही भाव से सहमत होते हैं तो कार्य के निष्पादन की संभावना बनती है, या किसी भी ठहराव को करने के लिए, पूर्ण करने के लिए दोनों ही पक्षकार सहमत होने आवश्यक हैं। स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित न हो। जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि कोई भी ठहराव जो हम कर रहे हैं किन्हीं कारणों से स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित न किया गया हो, जिसमें अनेक कारण दे रखे हैं, जैसे कि व्यापार में रुकावट डालने वाले ठहराव, विवाह में रुकावट डालने वाले ठहराव, अवैध उद्देश्य वाले ठहराव। आगे हम इसको पढ़ेंगे। तो इस तरह से यदि कोई ठहराव है तो वह स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित माना जाता है। आवश्यकता होने पर लिखित, प्रमाणित एवं पंजीकृत हो। कोई भी अनुबंध जब हम कर रहे हैं तो वह लिखित होना चाहिए, प्रमाणित होना चाहिए और वो पंजीकृत होना चाहिए। यदि वह लिखित, प्रमाणित और पंजीकृत नहीं है तो वह अनुबंध हो ही नहीं सकता। उपयुक्त सभी लक्षण वाले ठहराव राजनियम की परिवर्तनीयता का गुण रखते हैं। ये ठहराव ही अनुबंध होते हैं। सभी ठहराव अनुबंध नहीं होते हैं, जो इसका सेकंड पार्ट है, अब हम उसको लेंगे। ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। यदि किसी ठहराव में वैधानिक गुणों का अभाव है तो वह अनुबंध नहीं बन पाते हैं, वो मात्र ठहराव ही रह जाते हैं। जो ठहराव राजनियम के द्वारा परिवर्तनीय नहीं करवाया जा सकता वह अनुबंध नहीं बन पाता है। जैसे कि ऐसे कई ठहराव हैं जो केवल ठहराव रह जाते हैं, अनुबंध नहीं बन पाते, जैसे कि सामाजिक ठहराव, पारिवारिक ठहराव, राजनीतिक ठहराव, धार्मिक ठहराव, स्वतंत्र सहमति के बिना ठहराव, प्रतिफल के अभाव में किए गए ठहराव, अवैधानिक उद्देश्य वाले ठहराव, अनुबंध की क्षमता न रखने वाले ठहराव, स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव, भविष्य में अनुबंध करने के ठहराव। अब इन सारे पॉइंट्स को हम यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला है सामाजिक ठहराव।
सोशल एग्रीमेंट, मनुष्य समाज में रहता है, ऐसे ठहराव भी उसको करने होते हैं जिनका उद्देश्य वैधानिक नहीं होता, अर्थात ठहराव भंग होने पर कानून द्वारा प्रवर्तित करवाने का उद्देश्य नहीं होता, वह सामाजिक ठहराव कहलाते हैं। नेक्स्ट है पारिवारिक ठहराव, फैमिली एग्रीमेंट। मनुष्य परिवार में अपना जीवन बिताता है, परिवार के सदस्यों से कई ठहराव करता है, परंतु ये अनुबंध नहीं बन पाते, पारिवारिक ठहराव कहलाते हैं। द नेक्स्ट वन इज पारिवारिक ठहराव में एक केस है जिसको हम बताएंगे, बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर का मामला है। इसमें बाल्फोर महोदय श्रीलंका में व्यवसाय करते थे। वे अपनी धर्मपत्नी को लेने इंग्लैंड में गए, जहाँ पर उनकी वाइफ बीमार हो गई। तो बाल्फोर महोदय ने 30 पाउंड प्रति माह भेजने का उनसे वादा किया और श्रीलंका से लौट आए। श्रीलंका के आने के बाद वह 30 पाउंड न भेज पाए। इस पर बाल्फोर की वाइफ ने वाद प्रस्तुत किया, तो विद्वान न्यायाधीश लॉर्ड एटकिंस ने वाद को खारिज कर दिया और कहा कि इस ठहराव के द्वारा वैधानिक उत्तरदायित्व उत्पन्न ही नहीं होता है। नेक्स्ट है राजनीतिक ठहराव। राजनीति में अनेक बार ठहराव करने होते हैं। गठबंधन की राजनीति के बाद कुछ ज़्यादा ही ठहराव होने लगे हैं। इन ठहरावों को भी राजनियम के द्वारा प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता है, अतः ये भी अनुबंध नहीं बन पाते हैं। नेक्स्ट है अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखने वाले पक्षकारों द्वारा किए गए ठहराव। अधिनियम में कुछ व्यक्ति अनुबंध करने के अयोग्य माने जाते हैं, जैसे कि अवयस्क, अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति, किसी राजनियम द्वारा अनुबंध करने के लिए अयोग्य घोषित व्यक्ति। इनके द्वारा यदि कोई ठहराव किया जाता है तो वह अनुबंध को जन्म नहीं दे पाता, वो केवल ठहराव ही बनकर रह जाता है। स्वतंत्र सहमति के बिना ठहराव। अनुबंध बनने के लिए स्वतंत्र सहमति आवश्यक होती है, किंतु ऐसे ठहराव जिनको करते समय पक्षकारों ने सहमति स्वतंत्र रूप से नहीं दी है, जैसे कि उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्या वर्णन या गलती से दी है, तो वह अनुबंध का रूप नहीं बन पाते हैं, वह मात्र ठहराव ही बनकर के रह जाते हैं। नेक्स्ट है प्रतिफल के अभाव में किए गए ठहराव। बिना प्रतिफल के ठहराव व्यर्थ होते हैं, तो अनुबंध बनने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता, अर्थात किसी भी अनुबंध में प्रतिफल का होना अति आवश्यक है। यदि कोई किसी ठहराव में दोनों पक्षकार उचित प्रतिफल नहीं देते तो वह अनुबंध नहीं बन पाता है। अवैधानिक उद्देश्य वाले ठहराव। ऐसे ठहराव जिनका उद्देश्य ही अवैधानिक प्रकृति का होता है वह अनुबंध नहीं हो सकते, क्योंकि इन्हें राजनियम के द्वारा प्रवर्तित नहीं करवाया जा सकता है, अतः यह ठहराव ही बने रह सकते हैं, अनुबंध का रूप नहीं ले पाते। धार्मिक ठहराव भी अनुबंध नहीं बन पाते, क्योंकि इन ठहरावों में कोई भी दायित्व पूरा नहीं होता है, तो वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव जिनमें कि राजनियम ही मान्यता प्रदान नहीं करता है, स्पष्ट रूप से व्यर्थ ठहराव कहलाते हैं, जैसे कि विवाह में रुकावट डालने का ठहराव, व्यापार में रुकावट डालने का ठहराव, बाजी के ठहराव, असंभव कार्य को करने के ठहराव, अनिश्चित अर्थ वाले ठहराव आदि। नेक्स्ट है भविष्य में अनुबंध करने के ठहराव। यदि पक्षकार भविष्य में ठहराव करने के उद्देश्य से सहमत है तो ऐसे ठहराव भी ठहराव ही बने रहते हैं, अनुबंध नहीं बन पाते हैं। इसलिए कहा गया कि ठहराव का क्षेत्र अनुबंध से विस्तृत होता है। थैंक यू।